इंसान के भाग्य को बदला जा सकता है? क्या भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है? क्या नियति को गलत सिद्ध किया जा सकता है? दरवाजे की बात सुन कुछ देर रुककर विभित्सना बोली, हाँ, भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है और नियति को गलत सिद्ध किया जा सकता है। दरवाजा बोला, कैसे? तब विभित्सना पूर्व में घटी एक छोटी सी सत्य घटना उस दरवाजे को सुनाना प्रारंभ करती है। ये घटना तब की है जब सच्चे आर्षि मुनि हुआ करते थे। सीधे परमात्मा के साथ उनकी वार्ता होती थी। ऐसे ही एक मुनि थे जो इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि उनकी वार्ता सीधे उस परमात्मा के साथ होती है। एक दिन जब मुनि गंगा तट पर ध्यानस्थ थे, तभी रोती हुई एक स्त्री उनके पास आई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे महात्मन, मेरी कोई संतान नहीं है। लोग मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं। क्या आप भगवान से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे भाग्य में संतान सुख है? संत ने ध्यान किया और भगवान से पूछा तो भगवान बोले, उस स्त्री के भाग्य में कोई संतान नहीं है। जब संत ने यह बात स्त्री को बताई तो वह बहुत दुखी हुई और बोझिल हृदय से बहते नेत्रों के साथ वापस अपने घर लौट गई। कुछ दिन बाद एक अन्य साधु उस स्त्री के घर के पास से आवाज लगाता हुआ जा रहा था, भूखे को रोटी खिलाओ और बदले में जो चाहे वो ले लो। साधु की बात जब स्त्री के कानों में पड़ी तो वो दौड़कर बाहर आई और साधु को आवाज लगाकर अपने घर बुलाया और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाया। उस स्त्री की सेवा से खुश होकर जाते हुए साधु ने उस स्त्री के कहे अनुसार उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और चला गया। कुछ ही दिन बाद भगवान की कृपा से उस स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया और तय समय पर एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। कुछ साल बाद जब भगवान से वार्ता करने वाला वो मुनि स्त्री के गांव से गुजरा तो उस स्त्री को उसके बच्चे के साथ देख वो बड़ा अचंभित हुआ। आश्चर्य के साथ वो भगवान के पास गया और बोला, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि उस स्त्री के भाग्य में संतान नहीं है, फिर यह कैसे हुआ? मुनि की बात सुन। भगवान ने मुनि को एक थाली और एक चाकू दिया और कहा, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो इस थाली में इंसान का मांस लेकर आओ। मुनि गांव गांव घूमा और लोगों से कहा, भगवान ने मांगा है, क्या कोई अपने शरीर का थोड़ा मांस दे सकता है? लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। आखिरकार एक सच्चा भक्त सामने आया और बोला, अगर भगवान की मर्जी है तो मेरा मांस ले लो। ये वही साधु था जिसने उस स्त्री को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। मुनि के कहने पर उस नौजवान साधु ने चाकू से अपने शरीर का मांस काटकर थाली में रख दिया। मुनि खुशी खुशी वो थाली लेकर भगवान के पास गया और बोला, लीजिए प्रभु, और अब कृपया मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान जी बोले, तुम खुद भी तो इंसान हो, फिर तुमने अपना मांस क्यों नहीं दिया? इस बात का मुनि के पास कोई उत्तर न था। आगे भगवान जी बोले, जिसने मेरे नाम मात्र से ही अपना सब कुछ काट कर तुम्हें दे दिया।